नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका स्पोर्ट्स दिल से के एक और सेगमेंट में। और ये है आईपीएल का पांचवा मैच जिसके लिए सभी आप और मैं सभी आईपीएल प्रेमी सभी बहुत एक्साइटेड थे। क्योंकि इसका मुख्य कारण था कि हार्दिक पांड्या ने जो टीम स्विच की है, जो मुंबई इंडियंस गए हैं और वहां की कप्तानी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कप्तानी संभालना इतना आसान नहीं होगा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी उन पर। हालांकि उन्होंने भी अपनी एक लेगेसी क्रिएट की हो, चाहे वो एक मैच की हो, चाहे वो एक सीरीज की हो कि उन्होंने गुजरात को फाइनल तक पहुंचाया था लास्ट सीजन। लेकिन यहां भी जिस लेगेसी से इनका मुकाबला होने वाला है वो है रोहित शर्मा ने जो अभी तक इस टीम के लिए किया था एज कैप्टन, इतनी बातचीत दिलाई थी, तो उसको लेकर के बहुत एक्साइटमेंट बनी हुई थी दर्शकों में, फैंस में बनी हुई थी। काफी सारी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, तो इसी को लेकर के एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इस मैच को। तो जब मैच शुरू हुआ तो वहां साहा और गिल ने एक सॉलिड शुरुआत देने की कोशिश की टीम को। शुरुआत काफी सॉलिड हो सकती थी अगर वहां बुमराह का जादू नहीं चलता, लेकिन बुमराह का जिस तरीके से जादू चला है दोस्तों, मैं आपको इतना बता सकता हूं सिर्फ कि वो देखने लायक था। जिस तरीके से झटके लगने लगे, जो टॉप ऑर्डर जिस तरीके से बिखरा, बुमराह कोहली उन लोगों ने जिस तरीके से लिए हैं विकेट, उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। गुजरात को संभलने का मौका नहीं मिला। और वहां पर कुल मिलाकर के जो योगदान रहा वो रहा गिल का और साई सुदर्शन का। गिल ने 31 रन बनाए, साई सुदर्शन ने 40-45 रन बनाए। तो उसकी बदौलत गुजरात किसी तरीके से 168 के स्कोर तक पहुंच पाई। अब यहां तक देखने से ऐसा लगता है कि मुंबई एक तरीके से इस मैच में पूरा डोमिनेट कर सकती थी। जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप उनके पास थी, ईशान किशन, रोहित शर्मा और आगे फिर फिनिश करने के लिए हार्दिक पांड्या जैसा बैट्समैन अगर आपके पास आ गया हो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैच तो शायद ये 15 ओवर में ही खत्म कर दे। 168 का स्कोर था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये पूरा मैच एक तरीके से बॉलरों के नाम था, जबकि विकेट सारे नहीं गिरे दोनों टीम में से किसी के भी, फिर भी मैच बॉलरों के नाम रहा। जैसे मैच आगे बढ़ता है, दूसरी तरफ से शुरुआत करने आए ईशान किशन और रोहित शर्मा। इन लोगों ने शुरुआत करने की कोशिश तो की, लेकिन ईशान किशन 4 बॉल के अंदर ही डक पे आउट हो गया। हालांकि रोहित ने पारी को संभाला और अच्छे खासे रोहित ने 43 रन बना के दिए टीम को। ऐसा लग रहा था कि आगे जाकर के बाकी के बैट्समैन इसे संभाल पाएंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। कुछ बैट्समैन जो और कुछ रन बना पाए वो थे ब्रेविस, जिन्होंने 46 बनाया, और तिलक ने बनाए थे, तिलक वर्मा ने बनाए थे आपके 25 रन। उसके अलावा जो बॉलर थे गुजरात के, एक तरीके से आप कह सकते हो टीम एफर्ट था, क्योंकि 4 बॉलरों ने 2-2 विकेट लिए हैं, एक बॉलर ने 1 विकेट लिया है, और 9 विकेट इस तरीके से रेगुलरली गिरते गए हैं कि इन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। और लास्ट ओवर डाल रहे थे उमेश यादव, जिन्होंने बिल्कुल एक तरीके से एक तरफा कर दिया था गेम को, और उस गेम को बनने ही नहीं दिया। और लास्ट में जाकर के थोड़ा सा लगा भी कि क्लोज हो सकता है, लेकिन फिर भी 4 रन बचाते हुए उन्होंने अपना ओवर फिनिश किया और जीत गुजरात को दिला दी। अब यहां पर बहुत से लोगों को हंसने का भी मौका मिलेगा, बहुत से लोग मजाक भी उड़ाएंगे, बहुत से लोग ट्रोल भी करेंगे, लेकिन अगर आप देखो तो 4 रन की जीत उतनी बड़ी जीत नहीं है, 1 विकेट बाकी था। हाँ, दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हो कि 9 विकेट तो गिर चुके थे, तो उस तरीके का प्रेशर भी था। अब जब आपके पास लास्ट में बुमराह बचते हैं स्ट्राइक पर, तो आप ये उम्मीद तो नहीं कर सकते हो कि बहुत सारी बाउंड्रियां लगने वाली हैं। तो जो टिके हुए बैट्समैन थे वो जा चुके थे। जब टिकने में आपने इतना टाइम लिया तो आपको ये अंत में मेक श्योर करना होता है कि आप जिता के जाओ। अगर वो बैट्समैन लास्ट तक आपको जिता के नहीं जा पाते हैं, जैसे कि हार्दिक पांड्या है, उन्होंने सिर्फ 11-12 रन बनाए, जो कि काफी ताबड़तोड़ बैटिंग थी। 275 का स्ट्राइक रेट था उनका, जहां तक मुझे याद है। लेकिन उसके बावजूद वो भरोसा करना कि जो लास्ट के 2 स्ट्राइक चाहिए आपको, वो पांड्या ही मार सकते हो, वो बुमराह नहीं मार सकते हो, वो आप अपने बॉलर्स के लिए नहीं छोड़ सकते हो। तो वहां वो बुरी तरीके से मिस कर गया। हालांकि बात यह भी है कि मुंबई जरूरी नहीं है कि पहला मैच आप अगर हार गए हो तो आप टूर्नामेंट हार गए हो। अभी ये सिर्फ शुरुआत है मुंबई की, तो आगे जरूर ये मैच में बने रहेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर रोहित शर्मा एज कैप्टन नहीं खेल रहे हैं तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि एज बैट्समैन वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे। तो अगर आप मुंबई इंडियंस के फैन हो तो मैं कहूंगा कि निराश होने के बजाय आपको थोड़ा एक्साइटेड होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसका बदला वो अगले मैच में लें।
और वो देखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि जब आपको पता है कि जब मैचेस मुंबई में होते हैं, वानखेड़े में होते हैं, तो फिर क्या होता है गेम में, जिस तरीके के रन बनते हैं, तो मजा आएगा उसे देखने में। उसे भी कवर करेंगे, देखते हैं कब हमें मौका मिलता है वो देखने का। और मैं आपके साथ फिर आपके रूबरू आऊंगा उस मैच को लेकर के, और उम्मीद करता हूं कि वहां हम बात कर रहे होंगे इस बारे में कि रोहित ने किस तरीके से स्कोर किया। साथ ही मैं एक्साइटेड रहूंगा गिल के लिए भी, जिनकी मैं कहता हूं कि 30s में रह गए और उन्होंने 50 भी नहीं बनाई। तो गिल की भी बैटिंग देखने लायक होगी, क्योंकि दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन हैं इंडियन टीम के, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे होंगे, तो मजा आएगा देखने में। थैंक यू दोस्तों। तो ये था इस मैच के बारे में, लेकिन अगर आपको इस तरीके के एनालिसिस पसंद है और इस तरीके से आप चाहते हैं कि रिव्यू हो मैच का, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, तो साथ ही मैं कहूंगा इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आता है, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जहां पर आपको सारे स्पोर्ट्स की जानकारी मिलेगी। साथ ही क्रिकेट फैन है तो उसके लिए हम स्पेशल सेगमेंट्स भी बनाएंगे आगे चल के। धन्यवाद।